कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो आपको मैंने पहले थ्योरी पर करा चुका हूँ। उस थ्योरी के आधार पर ही हम क्या करेंगे, कुछ वैकल्पिक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बने रहिएगा बहुत अच्छे से। कहते हैं, रहना जरा संभल के, रहना जरा संभल के, समझ में आ रहा है? बेचने वाले सब कुछ बेच देते हैं, हवा को गुब्बारों में भर के। यहाँ सब कुछ बिकता है, झूठ बिकती है, सच बिकती है, बिकती है हर कहानियाँ। तीन लोक में फैला है, फिल्मी बोतल में बिकती है पानियाँ। समझ आ रहा है? कह कि फूल कभी बनने की कोशिश मत करना, फूल बनने की कोशिश कभी मत करना, जिस दिन बनोगे टूटकर बिखर जाओगे। बनना है तो पत्थर बनो, बनना है तो पत्थर बनो, क्योंकि जिस दिन तुम तरासे जाओगे उस दिन खुदा बन जाओगे। दोस्तों, सत्य बोलने की जो होती है होड़, यह पचने योग्य नहीं है, और गलत को वो हमेशा गलत ही दिखता है। उस चीज़ पर कोई मंथन नहीं करना है, उस चीज़ पर कोई सोच समझ नहीं करनी है, डायरेक्ट उस पर एक्शन लेना है। वो होगा क्या, इससे कुछ नहीं लेना देना है। तो ये होती है समाज के वर्तमान में, खास करके अभी के जो बच्चे हैं उसको तो कुछ कहने लायक शब्द ही नहीं है। अगर कुछ आप कह दिए तो आप बदनाम हैं। आज की ये समय आ गया है जो आप कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना जो है भर चुका है बच्चों में, ये हो रहा है। तो हम बता रहे थे क्वेश्चन में, चलिए कह रहा कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में कि वार्षिक वलय बनता है कैसे, किस प्रकार के क्रियाशीलता के कारण। बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि जब संवहन उत्तक होगा तो वह बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पार्श्व विभोज्योतक उत्तक होगा तो पेड़ पौधे पार्श्व विभोज्योतक में क्या करते हैं, उसकी टहनी शाखाएं में वृद्धि होती है। क्या होती है? तो पार्श्व विभोज्योतिक में आपका टिक लगेगा, कोई दिक्कत। दूसरा कारण कह रहा है कि मृदु उत्तक कोशिका के बीच पाए जाते हैं। आपको मैंने पढ़ाया है मृदु उत्तक कोशिका, आपको याद नहीं है? मृदु उत्तक पढ़ा है, जटिल उत्तक पढ़ा है, कठिन उत्तक पढ़ाया है, सरल कोशिकीय उत्तक पढ़ा है, ऐसे मैंने बहुत सारा ना पढ़ाया है। तो बताइए आपके मृदु उत्तक कोशिका के बीच में क्या पाए जाते हैं, कोई बताइए, हमको बताइए कोई। देखिए गौर से, मृदु उत्तक कोशिका के बीच में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। मृदु उत्तक कोशिका के बीच जो पाया जाता है, अंतर कोशीय स्थान पाए जाते हैं, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है मृदु उत्तक कोशिका में हरित उत्तक पाया जाता है। हरित उत्तक मतलब कि लवक से आधारित शब्द है। लवक मैंने पढ़ाया है, लासिका पढ़ाया है, मैंने रक्त पढ़ाया है, आपको हर तरह से मैंने घेर के रखा है। तो क्या आपको नहीं पता है कि किस प्रकार के मृदु उत्तक में हरित उत्तक पाया जाता है? बताइए जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिए, टाइम निकल रहा है। दृढ़ उत्तक तो होगा नहीं, क्लोरोकाइमा होगा नहीं, पर्णहरित, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, कोशिका में उत्तक पाया जाता है, हरित उत्तक। हमने ये भी बताया कि पौधों में क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है पादप उत्तक में, लेकिन जत्तु उत्तक में लवक नहीं पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए। मूंगफली क्या है, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं, बताइए। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं,
जल्दी से फटाफट बिना देरी किए हुए आप बता सकते हैं। बताइए बताइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बताए थे ना, तो हरित लवक तो होगा नहीं, क्योंकि ये सवाल में अंतर कोशीय स्थान ये तो होगा नहीं। इसका होगा एस्कोलिरिडस। क्या होगा? एस्कोलिरिडस होगा। चालनी पट्टी तो इसका काम है नहीं, चालने वाला काम चालनी नहीं करेगा, ये तो है ही नहीं, तो काहे इसको झूठ मूठ के लीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है कर्क कोशिका में पाए जाते हैं। दोस्तों कर्क कोशिका के भी विषय में मैंने चर्चा किया था। बताइए कर्क कोशिका में क्या पाए जाते हैं? बताइए बताइए फटाफट बताइए बिना देरी किए हुए। कर्क कोशिका में क्या पाए जाते हैं? लेक्टेस तो पाए जाते नहीं है, सेल्यूलोज तो पाए जाते नहीं है, सेल्यूलोज जानवर में पाया जाता है। उसके बाद लिग्नन तो पाया नहीं जाता है। ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। सुबरीन होगा। क्या होगा? सुबरीन होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे कह रहा कि क्या कह रहा, देखिए ट्रेकिडस में पाए जाते हैं। तो बताए ट्रेकिडस में क्या पाए जाते हैं? फटाफट बताइए फटाफट बिना देरी किए हुए। कह रहा कि जाइलम स्वाभाविक है, फ्लोएम तो होगा नहीं। क्या फ्लोएम? नहीं होगा। वश्य उत्तक भी नहीं होगा, क्योंकि वश्य भी नहीं पाया जाता है, पेशीय भी नहीं पाया जाता है। ये जो है वश्य और पेशीय कहाँ? बताइए फटाफट। ये जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? ये तीनों जंतु कोशिका में, लेकिन जाइलम किस में? पादप कोशिका में। तो जाइलम में होगा। क्या होगा? जाइलम होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। ऐसा भी उत्तक है जो हमारे शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी क्या करता है? रक्षा करता है। इनका कई सारा काम का मैंने जिक्र किया था। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका? संवेदी उत्तक तो भी मैंने पढ़ा चुका है पूर्ण रूपेण। एपिथेलियम भी बताया है, संयोजी उत्तक बताया है, हाल ही कंकाल उत्तक बताया है, तंत्रिका तंत्र उत्तक भी मैंने चर्चा किया है। तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा। सबसे पहला बात एपिथेलियम के विषय में जिसको पूरा पता है वही बता पाएगा कि एपिथेलियम जो है शरीर को क्या करता है? अंदर और बाहर दोनों से क्या करता है? हमको रक्षक आवरण है, मतलब कि वह सुरक्षा कवच है, हमको रक्षा पहुंचाने का काम करता है। कौन? एपिथेलियम। कोई दिक्कत? चलिए अगला कार्य की ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या है? ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत जटिल है, लेकिन जटिल नहीं है। आप सिलेबस को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बताए ट्रेकिया और अंडवाहिनी में क्या पाए जाते हैं? कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? फटाफट बताइए बताइए। घनाकार एपिथेलियम तो भी बता चुका हूं, एपिथेलियम उत्तक बता चुका हूं, वश्य उत्तक ये भी बता, कंकाल उत्तक तो एकदम बतेबे किए हैं। इसमें क्या होगा? पक्षमल एपिथेलियम होगा। क्या होगा? पक्षमल एपिथेलियम होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस उत्तक में पाए जाते हैं? बताइए कॉन्ड्रियोब्लास्ट उत्तक जो है किस उत्तक में पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। दृढ़ उत्तक तो होगा नहीं, अस्थि उत्तक तो होगा नहीं। अस्थि और उपस्थि में मैंने आपको अंतर बताया था। और जब तक बात आती है रक्त और लासिका में भी मैंने चर्चा किया था। रक्त के दो प्रकार का भी जो होता है, लाल रक्त और श्वेत रक्त, दोनों में अंतर भी बताया था। तो बताइए फटाफट उपस्थि होगा या रक्त होगा? नहीं पता? अरे इसमें तो उपस्थि ही होगा ना, कितना बार कहा गया है। तो क्या होगा इसका? उपस्थि होगा। कोई दिक्कत? मैंने जो है आपको 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है और आपको याद करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद करके रखना है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही।